चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था करौली का इतिहास, जिसमें अपन ने करौली के जो संस्थापक हैं विजयपाल, उनके बारे में अपन ने बताया, कुछ चर्चा की। और कुछ जो शासक है और करौली के जो यदुवंशी जो पाल लगाते हैं, तो आगे के जो राजाओं का विजयपाल का बेटा और जो भी है वो अपन पढ़ेंगे। करौली का इतिहास, ये अपना टॉपिक चल रहा था। करौली के इतिहास में यानी कि ये यदुवंशी हैं, कृष्ण को मानते हैं और अपने नाम के पीछे लगाते हैं पाल। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये गाय पालने वाले हैं, तो अपने नाम के पीछे ये पाल लगाते हैं। विजयपाल के बाद में वास्तविक संस्थापक तो यही रहेगा यादवों का। अब आता है इसका बेटा तिमनपाल, जिसके बारे में अपन कल चर्चा कर रहे थे। देखो, वैसे तो तिमनपाल साल 2 साल तो ऐसे भटकता रहा और बयाना के आसपास एक धाई माँ है। धाई माँ जो राजकुमारों का लालन पालन, राज परिवार के बच्चों का लालन पालन करती है, उसको धाई माँ कहा जाता है। कहा जाता है मीणा जाति की थी ये, क्योंकि उधर मीणा बाहुल्य भी है। तो बयाना के आसपास धाई माँ के पास साल 2 साल तो ये भटकता रहा वहीं। और उसके बाद में फिर ये एक दिन क्या होता है कि तिमनपाल शिकार के लिए निकलता है। शिकार के लिए जब निकलता है तो ये शिकार करता है सूअर का, यानी कि सूअर के पीछे भाग रहा था। और जैसे ही भगते भगते डांग क्षेत्र में चला गया, जंगली क्षेत्र में चला गया, क्योंकि करौली डांग क्षेत्र माना जाता है, तो जैसे ही ये जंगलों में गया तो वहां जंगल में इसको एक साधु मिला और उस साधु ने ये कहा कि भाई इस गाय को क्यों मार रहा है। तिमनपाल ने कहा मैं तो सूअर को मार रहा हूं, सूअर का शिकार कर रहा हूं, कि सूअर थोड़ी है, तो गाय है। तो तिमनपाल आश्चर्य में पड़ गया कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सूअर के पीछे पड़ रहा था, सूअर का शिकार कर रहा था, और ये तो गाय है, तो इसका मतलब साधु तो चमत्कारी है। तो साधु चमत्कारी है, तो उसने साधु के सामने अपना दुखड़ा गाया कि महाराज जी, मैं तो ऐसे इस तरीके से भटक रहा हूं, मेरा तो राजकाज भी छिन गया, और ये बात है। तो साधु ने क्या किया कि साधु ने दी उसको एक पारस। पारस एक पत्थर होता है बेटा। ऐसा कहा जाता है कि पारस अगर किसी लोहे को छू दे या आप उसको टच कर दो उस पत्थर को, तो वह सोना बन जाता है। ये पारस पत्थर की चमत्कारिकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा हमीर के पास भी ये पारस थी और वह टैक्स के रूप में मात्र लोहा लिया करता था, किसानों से, अपने प्रजा से केवल लोहा लिया करता था। तो लोहे के जो पांच दांते हुआ करते थे, हल कुली के जो पांच दांते होते हैं, उन पांच दांतों को लेता था साल में एक बार और उसको तहखाने में डलवा देता था और उस पत्थर को टच कर देता था, और टच करने के बाद में वो सोना बन जाता था। तो इस साधु ने इसको दी ये पारस। उसने कहा कि ये पारस है, तो लोहे को जैसे ही टच करेगा तो ये सोना बन जाएगा। अब तू ऐसा कर, यहां से तेरे घोड़े पे से बैठ के जा और ये जो घोड़ा जहां भी रुक जाए वहीं तू भाला रोप देना, वहीं तेरा पानी की धार निकली आएगी और वहीं तू तेरे राज्य की स्थापना कर देना। तो इस तरीके से तिमनपाल चलता है और यहां बयाना के आसपास आता है और यहां इसका घोड़ा रुकता है। घोड़ा रोकते ही ये भाला मारता है उस जमीन पे, और जैसे ही भाला मारता है तो यहां पानी की एक धार फूटती है और उस धार का नाम दे देता है ये सागर। इस सागर के आसपास ही एक नगरी की स्थापना करता है ये 1048 में, और उस नगरी का नाम रखता है तिमलगढ़। तिमलगढ़ दुर्गी मान लो, दुर्ग बना लेता है। और वैसे इसका एक नाम त्रिपुरा नगरी भी है, त्रिपुरा नगरी। इस तरीके से कहने का मतलब इसका शासनकाल बढ़िया चलता है
और टैक्स के रूप में मात्र ये केवल लोहा लेता है, क्योंकि इसके पास पारस पत्थर था। तो एक बड़ा पराक्रमी राजा था, और इसने क्या किया, इसके दरबार में एक पुरोहित आया, कवि पुरोहित जो भी आप कह सकते हो। उस पुरोहित से खुश होकर इसने वो पारस पत्थर इस पुरोहित को दे दिया, लाल कपड़े में बांधकर इस पत्थर को दे दिया। जैसे 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 ये पुरोहित चलता गया और ये सागर के किनारे आ गया, पुरोहित ने देखा कि यार देखे तो सही राजा ने क्या दिया है। उसने देखा तो खोल के, जब कपड़े में खोल के देखा तो पत्थर है, ये क्या दिया मुझे। तो उस पुरोहित ने उस पत्थर को उस सागर में फेंक दिया। बाद में पता चला राजा को, तिमनपाल को, कि उस पुरोहित ने तो ऐसा किया। तो बड़ी बड़ी सांकड़ों के द्वारा उस पत्थर को ढूंढा गया। जिस सांकड़ से वो पत्थर टच हुआ था वो तो सोने की होगी, पर पत्थर आज भी कहा जाता है उसी सागर में है। वहां के आसपास के गांवों के लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। कहने का मतलब इसने एक उपाधि धारण की, बड़ा पराक्रमी राजा रहा है, परम भट्टानक, राजाधिराज, राजाधिराज परमेश्वर, हाँ इतनी बड़ी ये इसकी उपाधि इसने धारण की। इसके बाद में तिमनपाल के बाद में इसके दो बेटे हैं, एक तो धर्मपाल है और दूसरा बेटा है हरिपाल। देखो ये बड़ा है धर्मपाल, तो शासक कौन बनना चाहिए, ये, लेकिन योग्य ये है, योग्य होने की वजह से शासन संभालता था ये हरिपाल। तो इस तरीके से कहने का मतलब, इसका एक बेटा था धर्मपाल का, कुंवरपाल, ये भी बड़ा पराक्रमी था। और ऐसा कहा जाता है कि इस कुंवरपाल ने अपने चाचा पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके, और कहने का मतलब राज्य अपने हाथ में ले लिया। इस तरीके से इसके समय में मोहम्मद गोरी का आक्रमण भी होता है, कुंवरपाल के समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण भी होता है। और मोहम्मद गोरी के एक विद्वान है जो हसम निजामी, हसम निजामी ये लिखता है कि बयाना दुर्ग को आज तक किसी राजा ने नहीं जीत पाया। मतलब बयाना दुर्ग पर आज दिन तक किसी राजा ने नहीं जीता। और इसने एक कमेंट्स ध्यान रखना आप, ये कमेंट्स ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो करौली के इतिहास से कभी प्रश्न पूछे नहीं गए और इतने डीपली प्रश्न नहीं पूछा। अपने पास तो समय है और अपन तो एक एक चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंगों में ये चीजें नहीं बताई जाती, इन टॉपिकों को नहीं बताया जाता। लेकिन जानकारी के लिए, जब जीके पढ़ रहे हैं तो जानकारी के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। यानी कि बयाना दुर्ग को अब तक किसी शासक ने नहीं जीता, ये हसम निजामी इस बात को कहता है। लेकिन ये एक बात ये भी कहता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल पाया, और वह दुर्ग है जालौर का दुर्ग। ये भी एक कमेंट्स आपको याद रखना है, जिसका दरवाजा आज दिन तक कोई नहीं खोल पाया। अब देखो इसके बाद में क्या करता है ये मोहम्मद गोरी 1196 में, यानी कि इसको तिमलगढ़ को भी जीत लेता है और बयाना को भी जीत लेता है। बयाना और तिमलगढ़ दोनों पर अधिकार कर लेता है, और अपने जो सेनापति है जो भी है उसको संभला के चला जाता है। इसके बाद में जो शासक आता है वो शासक आता है अर्जुन देव। महत्वपूर्ण तो अर्जुन देव है। देखो अर्जुन देव क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी। अर्जुन देव सिखों के गुरु भी हैं अर्जुन देव, लेकिन ये अर्जुन देव अलग है, ये करौली के शासक हैं। इसका एक नाम नागार्जुन भी है, नागार्जुन, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसने 1327 में
यानी कि अच्छा शासन रहा है इसका 1327 से लेकर 61 तक। इसने, इस नागार्जुन ने यानी कि अर्जुन देव ने 1327 में इसने मंडराई दुर्ग पर आक्रमण किया, अधिकार कर लिया एक तरीके से, मंडराई दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और फिर इसने नींव रखी किसकी? करौली की। यानी कि करौली की नींव इसी व्यक्ति ने रखी थी। किसने? अर्जुन देव ने। यह चीज ध्यान रखने वाली है। और करौली कहां है? करौली भद्रावती नदी के किनारे है। भद्रावती नदी के किनारे करौली के बारे में डेटे हैं, जो दो डेटे आते हैं, 1348, 1345। आप एक डेट याद रख लेना कोई सी भी, 1345 और 1348, जो करौली की। हालांकि अर्जुन देव ने आगरा की भी नींव रखी थी, बाद में तो ये मुगलों की राजधानी होगी। आगरा की नींव भी इसी व्यक्ति ने रखी थी। अब देखो करौली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इसका पहला नाम तो करौली का कल्याणपुर था। कल्याणपुर। इसकी अर्जुन देव की एक प्रेमिका थी। ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, टॉपिक बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कल्याणपुर था, इसकी एक प्रेमिका था कल्याणी बाई। कल्याणी बाई, कल्याणी बाई से मिलने का एक स्थान था ये कल्याणी बाई से अपनी प्रेमिका से इस जगह पे मिलता था। अब फारसी भाषा में करोल किसको कहते हैं? जो शिकारगाह होता है, शिकारगाह, जैसे चारागाह होता है जहां गायें चरती है, जानवर चरते हैं, तो उस क्षेत्र को चारागाह बोलते हैं। ऐसे जो शिकारी जो क्षेत्र होता है जहां शिकार किए जाते हैं, जंगली जानवरों के शिकार किए जाते हैं, उसको शिकारगाह बोला जाता है। और शिकारगाह को पारसी भाषा में करोल कहते हैं, बाद में इसका नाम करौली पड़ गया। इस तरीके से कहने का मतलब इसकी प्रेमिका का एक मिलने का स्थान था। बाद में इसने क्या नाम से है, जो वहां बढ़िया गड़बड़ बना दिए, सारी चीजें बनवा दी। यानी कि करौली राजधानी तो बाद में बना था, करौली राजधानी तो धर्मपाल सेकंड के समय बना था। धर्मपाल सेकंड के समय यानी कि 1650 में। राजधानी तो बाद में बना 1650 में, धर्मपाल सेकंड के समय। धर्मपाल सेकंड के समय 1650 में इसको करौली को राजधानी बनाया था। फिर इसके बाद में क्या नाम से है, जो यहां कैला देवी माता की मूर्ति भी है और गोपाल जी की मूर्ति भी है, बाद में आएंगे गोपाल दास, तो गोपाल जी की मूर्ति भी है। अब देखो ये यादवों की कुल देवी है, कैला देवी यादवों की कुल देवी। इससे पहले ये खिची राजपूतों की भी कुल देवी रही है। खिची राजपूतों की कुलदेवी रही है। मीणा भी इसको मानते हैं, मीणा भी अपनी कुलदेवी मानते हैं, क्योंकि उधर के जो मीणा है जो इसको कुलदेवी मानते हैं। इस तरीके से कहने का मतलब करौली, यानी कि करौली किसने बसाया? करौली बसाया अर्जुन देव ने। मेन चीज यह है कि करौली की जो स्थापना की है वो है अर्जुन देव ने। आगरा भी इसने बसाया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके बाद में अब देखो, इसके बाद में ये किसका समकालीन है? उसके बाद में शासक आता है गोपाल दास। गोपाल दास देव बहादुर, ये इसकी एक उपाधि है, देव बहादुर, ये इसकी एक उपाधि है। ये भारमल के समय, अकबर के समय समकालीन माना जाता है, क्योंकि भारमल की पुत्री से इसका विवाह हुआ था। भारमल की पुत्री से इसका विवाह हुआ था। और एक बार अकबर ने इसको एक अभियान पे भेजा था और
दौलताबाद। दौलताबाद जीतने के लिए इसने भेजा था, दौलताबाद की तरह। वहां इसका युद्ध हुआ दाऊद खां से। यह इंडियन हिस्ट्री में है, दाऊद खां से। और उस युद्ध में जीतने के बाद फिर यह उपाधि दी थी इसको, देव बहादुर की उपाधि इसको दी थी। आगरा की नींव तो रखी थी, यानी कि 1545 में इसने तिमलगढ़ की भी नींव रखी थी। 1545 में इस तरीके से कहने का मतलब है अर्जुन देव एक अच्छा शासक। और अब आता है यादवों के राज चिन्ह के बारे में, क्योंकि मेवाड़ का राज चिन्ह है, जैसे इस तरीके से मारवाड़ का राज चिन्ह है, इसी तरीके से यादव, क्योंकि यादव कृष्णवंशी अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं, है भी सही, अपने प्रमाणिक चीजें भी अपन ने आपको बताई कि ये चंद्रवंशी हैं, यदुवंशी हैं। तो यदुवंशियों का जो राज चिन्ह है, यानी कि यादवों का जो राज चिन्ह, इस राज चिन्ह में क्या है? इस राज चिन्ह में एक तरफ तो भेड़ का चित्र है, एक तरफ शेर का चित्र है, बीच में गाय का चित्र है, और ऐसे हिरण के सींग हैं। ये इनके राज चिन्ह है। और इसके नीचे लिखा हुआ है श्री मदन मोहन जी सदा सहाय। ये इनका राज चिन्ह है। अब भेड़, आप कहोगे सर गाय शेर हिरण तो समझ में आता है, पर भेड़, ऐसा कहा जाता है महाभारत कालीन में कि भेड़ का बलिदान देकर यदुवंशियों को बचाया था। इस तरीके की कथा आती है, कहानी आती है। कितनी सत्य है कितनी नहीं है, ये तो ये जाने, अपने इतिहास अलग चीज होती है, और क्या नाम से है जो ग्रंथ अलग चीज होते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये इनका राज चिन्ह है। लेकिन इनकी जो राज कार्य की मोहर थी, जैसे अपने स्कूलों में मोहर होती है ना, तो मोहर में तो इनके क्या लिखा हुआ है? मोहर में तो ये लिखा है कि रियासत श्री राधा मोहन जी। इस मोहर में तो ये लिखा हुआ है रियासत श्री राधा मोहन जी, जो इनकी राजकार्य की मोहर है उसमें तो यह लिखा हुआ है। लेकिन राज चिन्ह यादवों का यह है। इसके बाद में अंतिम में एक शासक आता है मुक्तावत। मुक्तावत कह दीजिए या मुकुंददास कह दीजिए, मुकुंददास। ऐसा कहा जाता है कि जादौन इसी के वंशज है। इसी के वजह, इस तरीके से हमारा ये करौली का इतिहास कंप्लीट होता है। अब कल थोड़ी सी चर्चा अपन मतदान के बारे में करेंगे, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के मतदान होंगे। तो उस विषय पे कल एक छोटा सा 5-7 मिनट का वीडियो बनाएंगे, और आप सभी उस वीडियो को वायरल करना, ऐसा मेरा आपसे जनहित में सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से, क्योंकि मतदान अत्यंत आवश्यक है। और इससे इसके जो अधिकार हैं, या जो आपको सरकार ने ये मतदान का अधिकार दिया है, इसका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, कितना आवश्यक है। धन्यवाद।